हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि जितनी भी हाइप क्रिएट करनी थी WWE को रेसलमेनिया के लिए वो उन्होंने कर दी है। एंड अब बारी है रेसलमेनिया 42 की, जहां पर WWE के पास मौका है वापस से अपने बिजनेस में टॉप में पहुंचने का। इसलिए वहां पर वो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें करने वाली है। एंड इन सारी चीजों से रिलेटेड ही आज मेरे पास काफी कुछ आप सभी को बताने के लिए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले शुरुआत कर ली जाए अपने ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओवा फैमी के मैच में मिलने वाले एक सरप्राइज के बारे में। जैसा कि जितने भी हमें ओवा फैमी एंड ब्रॉक लेसनर के सेगमेंट देखने को मिले हैं वो कमाल के रहे, जिसकी वजह से फैंस इनके मैच के लिए काफी ज्यादा हाइप्ड अप है। एंड सभी को लग रहा है कि यहाँ पर हमें ओवा फैमी हराते हुए दिखने वाले हैं ब्रॉक लेसनर को, बिकॉज जिस तरह का ओवा फैमी को रिएक्शन मिल रहा है क्राउड की तरफ से, WWE इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेगी। और मुझे भी यही लगता है एंड बैटिंग ऑड्स भी ऐसा ही कुछ सजेस्ट करती है। लेकिन क्या WWE यहाँ पर हमें देने वाली है एक सरप्राइज एंड ब्रॉक लेसनर हराने वाले हैं ओवा फैमी को? ऐसा इसलिए बिकॉज आप सभी को पता ही है लास्ट वीक हमें गुंथर एंड पॉल हेमन का बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिला था, जहां पर हमें गुंथर पॉल हेमन से कुछ फेवर मांगते हुए दिखे थे, जिस चीज की बात इस वीक के रॉ में भी हमें देखने को मिली। सो वो फेवर पॉसिबली होने वाला है ब्रॉक लेसनर के साथ एक मैच। और जैसी पहली अपडेट भी निकल कर आई थी कि समर स्लैम 2026 जो कि होने वाला है ब्रॉक लेसनर के होम में, वहां पर वो पॉसिबली होने वाले रिटायर। एंड उन्हें जो रिटायर कर सकते हैं वो है गुंथर। सो अगर रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं तो उसके बाद अगर गुंथर हराते भी है ब्रॉक लेसनर को तो उसकी उतनी कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, या कहा जाए ब्रॉक लेसनर की जो वैल्यू है अभी वो डाउन हो जाएगी रेसलमेनिया में हारने के बाद। इसलिए अगर WWE गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच को एक बड़ा मैच बनाना चाहती है, देन यहाँ पर मैं ब्रॉक लेसनर ओवा फैमी को हराते हुए दिख सकते हैं। तो इसलिए जो हम सब 100% मारकर बैठे हुए कि ओवा फैमी एक नए स्टार है तो उन्हें WWE में ओवर करते हुए दिख सकती है, शायद से ऐसा कुछ ना हो। वैसे अब फाइनल मोमेंट पर आपको क्या लगता है किसकी जीत होने वाली है इस मैच में, ओवा फैमी की या फिर ब्रॉक लेसनर की, वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि जॉन सीना ने ऐसा क्या कुछ कर दिया जिसकी वजह से लग रहा है कि वो रेसलमेनिया के होस्ट के साथ साथ और कुछ बड़ा करते हुए दिख सकते हैं रेसलमेनिया में। बिकॉज कुछ दिनों पहले जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा हुआ था आई एम रिटायर्ड, डू इट योरसेल्फ। यानी कि यहाँ पर WWE वाले उनसे कुछ करने को बोल रहे हैं, लेकिन जॉन सीना ये कहना चाहते हैं कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए खुद से तुम सारी चीजें करो। अब जॉन सीना हमें कोई एक मैच लड़ते हुए दिखेंगे, इसके चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर है। बट हाँ, हो सकता है कि उनका कुछ हमें और रोल देखने को मिले रेसलमेनिया में, जो कि रेसलमेनिया की हाईलाइट भी बनते हुए दिख सकता है। और कुछ लोग एक्सपेक्ट करें कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के मैच में अगर रैंडी ऑर्टन की साइड से रॉक आते हैं देन उनकी हेल्प करने के लिए जॉन सीना में देखने को मिल सकते हैं। वेल, ऐसा हो सकता है बट चांसेस कम है। ऐसा कुछ होता है तो ये बिल्कुल रेसलमेनिया 40 की रिपीट वाली थिंग हो जाएगी। तो मुझे लगता है कुछ डिफरेंट ही सेगमेंट होगा रेसलमेनिया 40 में जॉन सीना का। बट जो भी हो, एटलीस्ट जॉन सीना की एंट्रेंस तो हमें देखने को मिलने वाली है रेसलमेनिया में, बिकॉज वो करने वाले हैं रेसलमेनिया को होस्ट। वही नेक्स्ट बात कर ली जाए कि WWE हमें एक कौन सा बड़ा फेस टर्न और एक कौन सा बड़ा हील टर्न करते हुए दिखने वाली है रेसलमेनिया 42 में। सो गाइस, ये दोनों चीज एक ही मैच में होने वाली है, या फिर आप कह सकते हो डबल टर्न हमें देखने को मिलने वाला है ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी ज़ेन के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच में। तो जिस तरह का क्राउड का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो देखकर साफ समझ में आ रहा है सैमी ज़ेन भले एक फेस है लेकिन क्राउड उन्हें बुक कर रही है, ट्रिक विलियम्स भले एक हील है लेकिन क्राउड उन्हें चीयर कर रही है। तो गाइस, ऐसी अपडेट्स निकल कर आई है कि WWE पॉसिबली रेसलमेनिया 42 में करने वाली है डबल टर्न, यानी कि सेम टाइम पर हमें सैमी ज़ेन का हील टर्न भी देखने को मिल जाएगा और ट्रिक विलियम्स का फेस टर्न भी। सो लेट्स सी कि WWE ये चीज किस तरह से करती है। और फाइनली बात कर ली जाए रेसलमेनिया 42 के नाइट 2 के मेन इवेंट में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस CM पंक के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में। तो जैसा कि जितनी भी हाइप क्रिएट करनी थी WWE को इस मैच के लिए वो उन्होंने कर दिया है। और जो भी हमें इस वीक के रॉ में सेगमेंट देखने को मिला है CM पंक एंड रोमन रेंस के बीच, वो लोगों को पसंद नहीं आया, बिकॉज एक तरह से दोनों ही हमें एक दूसरे की तारीफ करते हुए दिखे। CM पंक किस तरह से जेलस है रोमन रेंस से कि उन्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिली, वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हुए दिखे, उनका ये टाइटल रेन इतना कमाल का रहा। रोमन रेंस भी जेलस है CM पंक से कि वो भी चाहते हैं कि जब वो WWE छोड़े तो लगातार 10 साल क्राउड उनकी नेम करे चैंट। सो इसलिए लोगों को पसंद नहीं आएगी जिस तरह की इनकी फ्यूड पर्सनल बन चुकी थी, एट दी एंड आकर इन्होंने एक दूसरे की तारीफ ही कर दी। बट हाँ, इस सेगमेंट से हमें काफी कुछ बड़ा पता चलते हुए दिखा है, वो ये है कि रोमन रेंस एंड CM पंक के बीच पॉसिबली सब कुछ एंड होने वाला है रेसलमेनिया 42 में। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि रेसलमेनिया 42 में अगर रोमन रेंस न्यू चैंपियन बनते या फिर CM पंक अपनी चैंपियनशिप करते रिटेन, देन उसके बाद भी हमें इनकी फ्यूड कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। उसके बाद ये दोनों ही सुपरस्टार का हमें न्यू चैप्टर होते हुए दिखने वाला है स्टार्ट। और जैसा कि CM पंक ने माफी भी मांग ली जो भी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था रोमन रेंस की फादर की, सो अब उसोस को भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पॉसिबली उसोस नहीं करने वाले हैं अपनी इंटरफेरेंस रेसलमेनिया 42 के रोमन रेंस वर्सेस CM पंक के मैच में। यानी कि अब जो देखकर लग रहा है वो ये है कि रोमन रेंस वर्सेस CM पंक का मैच बिल्कुल होने वाला है क्लीन। एंड जो भी इस मैच में जीतेगा वो अपने आप को प्रूव करते हुए दिखेगा कि वो है दूसरे से बेस्ट। इसलिए गाइस, अब जब देखकर लग रहा है कि इस मैच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होने वाली है तो हो सकता है हमें रोमन रेंस बनते हुए दिखे चैंपियन। बिकॉज अगर ये मैच नॉर्मल चलता है और CM पंक अपनी चैंपियनशिप रिटेन भी कर लेते हैं देन ये रेसलमेनिया की एंडिंग टाइप लगी
लगेगी नहीं देखने में, बट हाँ अगर ये मैच कमाल का रहता है और रोमन रेंस एक न्यू चैंपियन बनते हैं तो डेफिनेटली से ये एक परफेक्ट एंडिंग बन सकती है रेसलमेनिया 42 की। और वैसे भी अब 2 साल से ज्यादा हो चुका है रोमन रेंस को बिना चैंपियनशिप के, इसलिए सभी चाहते हैं वापस से अब रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप आए एंड हमें फिर से WWE में सिनेमा वगैरह देखने को मिले। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि अब फाइनली आपको क्या लगता है रोमन रेंस एंड CM पंक के मैच से एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कौन बाहर निकलने वाला है, रोमन रेंस या फिर CM पंक। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।